ने एक दिन पूर्व शिक्षक दिवस मनाया और वेद कहता है कि 3 के गर्भ से 1 का सुंदर निर्माण होता है। मंत्र है आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्करस्रजम यथेह पुरुषो सत्। तो यहाँ जो पितर शब्द आया है आधत्त पितरो, तो पितरा में ये तीनों ही आ जाते हैं, माता पिता और आचार्य। ये तीनों ही मिलकर के अपने गर्भ में एक संतान को आधत्त धारण करते हैं और अपने अपने अनुसार जिनको जिस तरह की शिक्षा देनी है वो देते हैं। तो इसमें जो प्रथम शिक्षिका बताई गई है वो माता बताई। बंद क्यों जा रहा पता नहीं। और कहा गया है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आधार हुआ करता है और उस आधार पर ही आधेय टिका करता है। मैं इस मंच पर विराजमान हूं तो ये मंच मेरे लिए आधार है और मैं क्या हूं? आधेय हूं। जो वस्तु को टिकाता है वह आधार होता है और जो आधार के ऊपर टिकता है वह आधेय होता है। इसी प्रकार से हमारे इस समाज की, राष्ट्र की जो आधारशिला है वह मातृशक्ति ही है, माताएं ही है। इसलिए राष्ट्रीय प्रार्थना में एक पंक्ति हम लोग गाते हैं, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा है। शरीर में जो स्थान नारी का होता है समाज में वही स्थान नारी का होता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश के जो 14 समुल्लास लिखे, उन 14 समुल्लासों में प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की और ईश्वर के बाद जब दूसरा समुल्लास प्रारंभ किया तो वो समुल्लास उन्होंने मातृमान शब्द से प्रारंभ किया और शपथ ब्राह्मण का ये वाक्य उद्धृत करते हुए कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और मातृमान शब्द की परिभाषा करते हुए लिखा, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य सा मातृमान। कहा वो संतान अत्यंत सौभाग्यशाली है। अत्यंत सौभाग्यशाली इसलिए है कि उसकी माता प्रशंसनीय गुणों से युक्त है, संस्कारित है, क्योंकि अगर माता संस्कारित होगी तो वही अपनी संतति को भी सुसंस्कृत बनाएगी। तो इस प्रकार से इस संसार में जितने भी धीर, वीर, गंभीर, ज्ञानी, ध्यानी और बलिदानी महापुरुष हुए, उन सब की निर्माण की प्रक्रिया में यदि किसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो हमारे देश की माताओं बहनों का ही रहा है। उदाहरण के लिए राम को बनाने वाली उनकी माता ही थी, योगीराज कृष्ण को बनाने वाली उनकी माता ही थी, महाबली हनुमान को बनाने वाली उनकी माता अंजना ही थी और छत्रपति शिवाजी का निर्माण करने वाली उनकी माता जीजाबाई ही थी और नेपोलियन को बनाने वाली भी उनकी माता ही थी। कहते हैं जब वो गर्भ में था तो उनकी माता सेना की परेड देखा करती थी और उसका परिणाम ये हुआ कि वो नेपोलियन एक महा शक्तिशाली
करके उभरा और वो कहा करता था कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है और भविष्य में भी जो कुछ मैं करने की आशाएं रखता हूँ, उम्मीदें रखता हूँ, वह सब मेरी माता के कार्यों का ही परिणाम है। और उसके यह शब्द स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं। If you educate a man, you can educate an individual. But if you only educate a woman, you can educate the whole world. यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उसी को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक मातृशक्ति को शिक्षित कर देते हैं तो समझिए द होल वर्ल्ड, आप संपूर्ण विश्व को शिक्षित कर देते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है रानी मंदालसा और उनके पति राजा कुवलयाश्व का। कहते हैं उन दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर महीनों बहस चली। राजा कुवलयाश्व का कहना था संतान के निर्माण में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रानी मंदालसा का कहना था नहीं, माता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों ही अपने स्व पक्ष की प्रबलता में लगे हुए थे। तब हार कर रानी मंदालसा को कहना पड़ा कि केवल कथनी मात्र से ही कार्य की सिद्धि नहीं हुआ करती, जब तक कि प्रैक्टिकल में उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत ना किया जाए। तब जब उनके दोनों के संयोग से उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, विक्रांत, सुबाहु और शत्रुवर्धन, तीनों ही पुत्रों को रानी मंदालसा ने लोरियां दी और वो संस्कार दिए कि आगे चल करके उनके वो तीनों ही पुत्र सन्यासी बन गए, क्योंकि वो संस्कारों में ऐसी लोरियां ही उनको पिला रही थी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाच मुवाच पुत्रम। कह रही है हे पुत्र, तुम शुद्ध बुद्ध निर्विकार हो। ये संसार तो केवल स्वप्न मात्र है, कल्पना मात्र है। तुम बड़े हो जाओ, बड़े होकर सन्यासी बनो और सारे संसार का परित्राण करो। उनकी लोरियों का इतना अप्रतिम प्रभाव उन तीनों संतति पर पड़ा कि बड़े होकर के वो तीनों के तीनों ही सन्यासी बन गए। अब राजा कुवलयाश्व को हारी माननी पड़ी। कहा भाई प्रत्यक्षम क्यों प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, आपने तो सिद्ध करके ही दिखा दिया कि संतान के निर्माण में माता की ही अहम भूमिका होती है। लेकिन हम तो राजा हैं और ये इतना विशाल राजपाट कौन चलाएगा, इसको कौन संचालित करेगा हमारे बाद। अब कृपा करके देवी एक ऐसी भी संतति का निर्माण करिए जो इस राज्य के संचालन में भी कुशल हो। तब उन्होंने राज्य विद्या, युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र आदि का विधिवत अध्ययन करने के उपरांत चौथे पुत्र अलर्क को जन्म दिया और उसको भी लोरियां दी। धीरोसि वीरोसि बृहत्तरोसि संसारे युद्धस्थलमेव पुत्रम जित्वा समस्तान भूमंडले वादन कीर्ति शंखम। कहा कि तुम धीर हो, वीर हो, बड़े होकर के तुम कुशल सम्राट बनो और सम्राट बनकर के सारे शत्रुओं को जीत करके सारे विश्व में अपनी विजय पताका का फहराओ, अपनी विजय पताका को विकीर्ण करो। इस प्रकार की लोरियां दे करके चौथे पुत्र अलर्क का निर्माण कर दिया था। लेकिन आजकल माताएं क्या लोरियां देती हैं? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा और मुन्ना करे तमाशा। तो फिर मुन्ने बड़े होकर के माताओं को तमाशे ही दिखाते हैं।
लाज रहे काहे गवावे। वेद ने भी हमें आदेश दिया, जनया दैव्यम जनम, संसार के लिए श्रेष्ठ हितकारी संस्कारी पुत्र को जनया जन्म दो, अन्यथा मत जन्म। और माता का इतना अद्भुत प्रमाण महर्षि मनु ने मनुस्मृति में दिया, और क्या लिखा, उपाध्यायाम दशाचार्यो याचार्याणाम शतम पिता सहस्रेण पितॄणाम माता गौरवेणातिरिच्यते। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक विद्यालय में 10 अध्यापक पढ़ाते हैं और वो 10 के 10 मिलकर कोई बात कहते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि एक प्राचार्य की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। और कहा 100 प्राचार्य मिलकर के वही बात कहते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि एक पिता की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। और कहा 1000 पिता मिलकर के वही बात कहते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना माता गौरवेणाति रिच्यते, माता की शिक्षा का प्रभाव पड़ा करता है। इसलिए ये सूत्र दिया, माता निर्माता भवति। संतान की जो वास्तविक निर्मात्री होती है वो माता ही होती है, क्योंकि वो 9 महीने गर्भ में रह करके उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करके संतान को सुसंस्कृत, परिमार्जित और परिष्कृत बनाती है। जैसा उसको बनाना चाहती है वैसा ही उसको संस्कार देती है। लेकिन आज हम बना तो रहे हैं संतानों को, लेकिन क्या बना रहे हैं? इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बना रहे। मानवता का संस्कार उसके अंदर हम नहीं भर रहे हैं। डॉक्टर बना रहे हैं कि बहुत पैसे वाले बन जाना, और पैसे वाले कैसे बन जाना, किसी भी निर्दोष पेशेंट की किडनी निकाल लेना, किसी का कोई ऑर्गन निकाल लेना, एक झटके में ही तुमको करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। इंजीनियर बन जाना तो ऐसा ही बिल्कुल कच्चा पुल बनवा देना कि सारे यात्री उसमें पुल टूट टूट करके गिरे और सब उसमें गिर गिर कर मरे। ये नहीं, वेद कहता है इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अध्यापक सब बनाइए, लेकिन उससे पहले अपनी संतान को मानवता का पाठ पढ़ाइए, उसको मानव असली बनाइए। लेकिन हम मनुष्य नहीं बना रहे। बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन उनमें रहने वाले इंसानों को हम तैयार नहीं कर रहे हैं। भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। वो शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वो शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, को शिक्षा का पाठन पठन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। इसलिए मातृशक्ति का महिमा मंडन तो वेदों में पदे पदे किया गया है। इडे नंते हव्ये काम्ये ज्योते अदिते सरस्वती मई विश्रुति, अनेक नामों से मातृशक्ति को
महिमा मंडित किया गया है। तो इसलिए अगर मातृशक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती